समझदारी। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसीलिए मैं मन की डरी हुई रहती थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर रह सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद ये ना समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उसके कान भरना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ललिता पवार नहीं बन पाएगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, नया घर है, नया वातावरण है, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपना एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के कुछ दिनों बाद तक ससुराल में सभी लोग अच्छे से रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंका से ग्रस्त होने लगा। शादी के 8-10 दिन बाद मैं चाय बनाने के लिए दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथ से सटकी बराबर पकड़ी नहीं गई। गंज हाथ से छूट गया, पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। इतना ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहा तो मैंने सच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध उसमें खास वजह थी कि दूध वाला सिर्फ एक बार ही सुबह में दूध देने लाता था। पैकर के दूध में मिलावट होने से घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी बाहर से आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी ने को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब जरूर वह ललिता पवार मर जाएंगे, क्योंकि कल सुबह तक किसी की चाय नसीब नहीं होने वाली है। सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध को तरफ से देखने और बम फटने की इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा, लेकिन क्या बम फुस के निकला। मम्मी जी इतनी डरी क्यों हो? तुमने कोई जानबूझ के थोड़ी ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट वाला दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आप तो कहा था कि यहाँ पैकेट वाला दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को चाय का एक तरह नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसीलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट वाला दूध। हम लोग को ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वह कौन सा दूध उपयोग किया जाता है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक कि संभव हो तो शरीर के दृष्टिकोण से अच्छा रहता है तो करना चाहिए। इसीलिए अपना पैकेट का दूध लेते हैं, लेकिन एक आध बार कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़ी ना दूध दूध गिर जाएगा। अब तो रिलैक्स हो जाओ। मैं मन में सोचा कि फिजूल ही डर रही थी, मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ रही थी कि सब सोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता क्या है। यह बात याद आते ही फिर मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह छोटी मोटी गलतियाँ हुई, लेकिन तभी मम्मी जी ने मुझे प्यार से समझाया। 5-4 महीने बीत गए। बाद में सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार के सभी छुट्टी होने से पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय किया। सब लोग खाना खाने बैठे। जैसे ही इन्होंने पहला मुंह में लिया तो बहुत मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले, आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में, मुझे काटो तो खून नहीं है। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू का प्यार दिखाएंगे, कहेंगे तुम मेरी मम्मी सिखाया ही नहीं, पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब्जी बनाना ही नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने मम्मी जी मुझे जोर से झंझोरा, संगीता संगीता ओ संगीता क्या हुआ, तुम काँप क्यों रही हो, रो क्यों रही है? अब कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी नमक सॉरी ना मालूम आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना खाए से खाएंगे, फूल गोभी की सब्जी दाल चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तो तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी डरी सी रहती हो। क्या बात है,
हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यह तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं भी हूँ ना। तुम मुझ पर अपने मन की बात कहो। इतने प्रेम से बोलने पर अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने भावों से भर लिया। अब बता क्या हुआ? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि वो आप मुझे बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार करी। हाँ, कहा था। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी सी गलती पर भी उन्हें इतना प्रेरित किया जाता है कि मानो उसका बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी गलती पर महाभारत रचेगी, इसके मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसी सोच के चलते हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझे कोई गलती नहीं होना चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने के आपका कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है इसी घबराहट के चलते हुई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासुनामापन नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था बहू जैसा प्यार करेंगे? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सादी सी बात को इतना दिल पर ले लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को, अपने बेटी को यह कहते सुना है कि बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब है ना कि बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहू को कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए बेटों को बेटे जैसा प्यार नहीं देते हैं। कभी ये भी बेटे को यह नहीं कहते थे कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटे को बेटी जैसा सम्मान रखेंगे तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी के मामले में कम नहीं समझती। इसीलिए मैं कहा था कि तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूँगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगाने लगी, वो बात दिल पर लगा लेगी। अब चल आँसू पोंछ, नहीं तो सचमुच में मैं फ़िल्म वाली ललिता पवार बन जाऊँगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हँसते-हँसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला भी प्यार होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।